हाँ, तो अब हमें तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी FCC। ठीक है, तो अब FCC में प्रति यूनिट परमाणु संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो ये बना ली हमने, ये हमने एक यूनिट सेल बनाई। ठीक है, ये कौन सी है आपकी? ये है अभी आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब FCC में क्या होता है कि 8 जो कोने होते हैं, 8 कोनों पर एक अवयवी कण तो होगा ही होगा, और जो प्रत्येक फलक होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो जो प्रत्येक फलक होता है, प्रत्येक फलक पर भी क्या होता है? एक कण उपस्थित होता है। तो जैसे ये वाला फलक है, एक कण यहाँ पर होगा, दूसरा फलक है, एक कण यहाँ पर होगा, एक कण यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, और एक ये जो वाला आपका फेस है, तो एक कण आपका यहाँ होगा, और ये जो सामने वाला फेस है, एक कण क्या होगा आपका? यहाँ होगा। तो ये हो गया आपका FCC। ठीक है, तो अब इसमें प्रति यूनिट परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे? तो घन के 8 कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, और ये जो एक कण है, कोना है, उसका योगदान कितना होता है? 1/8। तो प्रत्येक कण का योगदान कितना हुआ? 1/8। अब प्रत्येक जो फलक है, यानी प्रत्येक फलक है, प्रत्येक फलक पर एक एक कण और स्थित है। अब जो फलक होता है, उस फलक का योगदान कितना होता है? यानी फलक पर अगर कोई कण है, ठीक है, तो उस कण का योगदान कितना होगा? ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे ये हमारा एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल का ये आपका एक फेस है, तो इस फेस पे आपका क्या है? कोई कण है, कोई कण है। ठीक है, तो अगर बाय द वे मैं कहूँ इस कण को आप छिपा दीजिए, ठीक है, तो आप कैसे छिपाएंगे? तो सिंपल सी बात है कि आप जैसे ये यूनिट सेल है, इसके जैसे कोई एक यूनिट सेल और लें, ठीक है, और लें इसको, उसके सामने पर रख दें, रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये छिप जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो कण आपका इसके अंदर है, तो इसका आधा हिस्सा, इसको छिपाने के लिए दूसरी यूनिट सेल की और जरूरत पड़ेगी, केवल 2 यूनिट सेल में, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो कण होगा, वो कण आपका 2 यूनिट सेल में क्या हो जाएगा? केवल डिवाइड हो जाएगा। जैसे आपकी ये कमरा है, इस कमरे की जो दीवार है, ये जो दीवार है, ये दीवार कितने कमरों में इन्वॉल्व हो रही है? ये जो दीवार है आपकी, वो 2 कमरों में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, इसका ये वाला फेस इधर इन्वॉल्व हो रहा है, और पीछे वाला फेस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। यानी एक कमरे में ये जो दीवार है, इस दीवार का 1/2 भाग क्या हो रहा है? आपका इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ, अगर कोई कण फलक पर स्थित है, अगर कोई कण फलक पर स्थित है, तो उसका केवल 1/2 भाग यानी 1/2 पार्ट क्या होगा? उस यूनिट सेल के अंदर क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तुमने लिखा कि प्रत्येक कण का योगदान कितना हुआ? 1/8, और 6 फलक हैं। कितने फेस होते हैं? 6। जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल के फेस कितने होते हैं? 6। कैसे? एक इसके पीछे ये वाला 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर इसके ऊपर 5, और इसके ऊपर 6। ठीक है, तो फेस कितने होते हैं? 6। तो 6 फेस पे कितने अवयवी कण होंगे? 6। तुमने लिखा कि 6 फलक पर कणों की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है, और एक कण का कितना हिस्सा इन्वॉल्व होता? एक कण का कितना हिस्सा इन्वॉल्व होता है? 1/2। तो प्रत्येक फलक पर कणों का योगदान हुआ 1/2। ठीक है, तो प्रति यूनिट परमाणु संख्या कितनी हो गई? तो प्रति यूनिट परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 8 × 1/2 प्लस 6 × 1/2, यानी 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो टोटल कितना हो गया आपका? 4। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका FCC होता है, FCC में प्रति यूनिट परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी की। चौथी आपकी आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी ECC, मतलब एंड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एंड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब इसमें क्या है? जैसे हमने ये बना लिया आपकी यूनिट सेल, ठीक है, और प्रत्येक कोने पे एक अवयवी कण है, प्रत्येक कोने पे एक अवयवी कण है। ठीक है, अब ECC में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आमने सामने वाले किन्हीं 2 फलकों पर एक अवयवी कण और होगा। केवल आमने सामने वाले 2 फलकों पर, या तो ऊपर नीचे वाले पे, या आमने आगे पीछे वाले पे, या लेफ्ट राइट वाले पे, दोनों फलकों पर क्या होगा? एक अवयवी कण होगा। तो हमने लिखा घन के 8 कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कितनी है? 8। और एक कण का योगदान, जो किनारे वाले होते हैं, किनारे वाले कणों का योगदान कितना होता है? 1/8। ठीक है, 2 फलकों पर अवयवी कण
कणों की संख्या कितनी होगी 2, यानी 2 फेस हैं आमने सामने वाले, कोई से 2 फेस, तो उन पे अभिकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब जो फेस पे जो कण होते हैं उनका कितना पार्ट इन्वॉल्व होता है यूनिट सेल के अंदर 1/2, तो प्रत्येक कण का योगदान कितना हुआ 1/2, ठीक है। तो प्रति यूनिट कुल परमाणु की संख्या कितनी हुई, प्रति यूनिट परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2, यानी हो जाएगी 1 + 1 यानी कि 2। कैसे, जैसे ये वाला है इसका 1/8 पार्ट, इसका 1/8 पार्ट, इसका 1/8 1/8 1/8, तो 8 का 1/8 हो गया, तो सबका योग करेंगे कितना हो गया 1। अब एक इस वाले फेस पे है, एक इस वाले फेस पे है, तो इस वाले फेस का आधा कितना करेंगे 1/2 और आधा इसका कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कितना हो गया 1, तो 1 इनका हो गया 1 और 1 इनका हो गया, टोटल कितना हो गया 2। तो हम कह सकते हैं कि ईसीसी में प्रति यूनिट परमाणु संख्या कितनी होती है 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो एससीसी है, एससीसी में प्रति यूनिट परमाणु संख्या कितनी होती है 1, बीसीसी में कितनी होगी 2, एफसीसी में कितनी होगी 4 और ईसीसी में कितनी होगी 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रति यूनिट परमाणुओं की संख्या। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एससीसी में पर यूनिट परमाणु संख्या कितनी होती है, बीसीसी में कितनी होती है, ईसीसी में कितनी होती है और एफसीसी में कितनी होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन करना, उसके लिए हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके।